जब तक पिछले दिखाई 40 सालों के उससे अंदर भी जो है पीछे चाइना चलते डेवलप जाना हुआ है। चल इस वीडियो इसका को मेन जो वजह भी है कि देखेगा वो कलर स्क्रीन चाइनीज से गवर्नमेंट निकलकर ब्लैक एंड एक ही व्हाइट के डायरेक्शन जमाने था, में पहुंच वो जाए। था चाइना का जब डेवलपमेंट। तक आज दिखाई दे पूरे वर्ल्ड का आज जिस कैपिटल, जमीन मैन्युफैक्चर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चाइना बन चुका है। इसका मेन वजह था कि उनका जैन मंदिर बताया। निगाह जो है था एक ही डायरेक्शन में था। हमारे देश में जैन धर्म वहां पे ज्यादा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन अगर हम कभी भी न्यूज उठा के देखें तो हमारे देश में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मेनली जो चलता है वो चलता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। वो बहुत रिलीजियस अटैच होते हैं हमारे देश में। और बड़े पूरे दिन भर में जो डिस्कशन होना चाहिए लेवल पे जो बैठे वो अपने दिन भर में जो डिस्कशन होना चाहिए, डेवलपमेंट इमोशंस के साथ कैसे खेलते होना चाहिए, उसको छोड़ के हम जो डिस्कशन करते हैं, हमारा ज्यादा करके डिस्कशन हमारे रिलीजियस एक्ट पे चला जाता है। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि सारे जो लोग जो है वो बहुत ही रिलीजियस अटैच्ड होते हैं हमारे देश में। संगठन ने दावा किया कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्राचीन शिव मंदिर को लेवल पे जो बैठे हैं वो अपने हिंदू सेना के ने लोगों को अपने दावे के कैसे पीछे ब्रेन वॉश हर करते विलास हैं शारदा की और उनके किताब का हवाला इमोशंस दिया के साथ कैसे जो खेलते अंग्रेजों हैं। के वक्त में अजमेर के और ये न्यूज़ जो म्युनिसिपैलिटी है, के कमिश्नर थे। कोई भी न्यूज अगर हम उठा के देखते हर विलास शारदा की किताब में कभी लिखा भी है कि अजमेर में एक आदमी जिस अगर जगह कोई पर दुश्मन में भी कुछ अच्छे चाइना बड़ा हुआ और इसका श्रेय माओ को देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कूटनीति से, दमन नीति से, ब्लैकमेल से चाइना बड़ा हुआ और उसका श्रेय वो जी जिनपिंग को देते हैं। लेकिन रुक जाओ, ये दोनों का रोल जरूर होगा, लेकिन चाइना जैसे गर्म देश को बड़ा बनाने में जिसका सबसे बड़ा रोल था वो बहुत ही कूल आदमी था। मैं बात कर रहा हूं डेंग जियाओपिंग की और उनका एक बड़ा फेमस कोट है, कीप अ कूल हेड। देखो चाइनीज बोल रहा है ना ये कोट, कीप अ कूल हेड, मेंटेन अ लो प्रोफाइल, नेवर टेक द लीड एंड एम फॉर समथिंग बिग। तो 3-4 नहीं, यदि चाइना जैसी ग्रोथ लाना है तो 500 से ज्यादा शो लीडरशिप पर प्रोडक्ट। ऑर्डर लेने के लिए अंकल डिलीवरी ऐप को खोलें और ऑन ड्यूटी बटन को चालू कर लें। अब आप नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को जो भी देखेगा वो कलर स्क्रीन से निकलकर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पहुंच जाएगा। जब तक दिखाई देंगी उससे भी पीछे चलते जाना है, चलते हैं। इस वीडियो को जो भी देखेगा वो कलर स्क्रीन से निकलकर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पहुंच जाएगा। जब तक दिखाई देंगी। आज जिस जमीन पर बनी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का झगड़ा है, हम मंदिर के नीचे क्या था इसका भी जवाब खोजेंगे। सोना भी मिल सकता है, लोहा भी मिल सकता है, तेल भी निकल सकता है, कोई नदी भी मिल सकती है। मैं इस वीडियो के जरिए खोदने की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही। आप अपनी या किसी की भी जमीन खोद सकते हैं। यूरोपीय संघ में भी इस तरह के बैन लगाने की कोशिश हुई, लेकिन इसके सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। टेक कंपनियों और मानवाधिकार संगठनों ने काफी विरोध किया। उनका दावा था कि ये नियम बच्चों की अभिव्यक्ति और सूचना तक पहुंचने के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए अपनी आयु सीमा निर्धारित करने का फैसला किया गया। वेबसाइट पर लिखा है कि यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जब भी बच्चे और युवा ऑनलाइन जाएं तो उन्हें सुरक्षा। आज हम आपको बताएंगे कि माहौल को खराब करने वाली खबर अजमेर से भी आई। हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने दावा किया कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू सेना ने अपने दावे के पीछे हर विलास शारदा की किताब का हवाला दिया, जो अंग्रेजों के वक्त में अजमेर के म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर थे। हर विलास शारदा की किताब में लिखा है कि अजमेर में जिस जगह पर अभी ख्वाजा की दरगाह है, वहां पहले
संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में शिव मंदिर को तोड़कर दरगाह बना दी गई। हिंदू सेना ने इसी किताब का हवाला देकर अजमेर की लोकल की। हालांकि सिविल जज की कोर्ट ने कहा यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हिंदू सेना को अपर कोर्ट में जाना चाहिए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा वो सच को उजागर करके रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अजमेर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में अजमेर जो दरगाह है उसको लेके एक बात दायर किया है। उस बात में आप नहीं घुस पा रहे हैं। मुझे आप जब भी आप कभी इनसे बात हो या फर्दर इंटरव्यू करें, इनसे पूछेगा बहुत विनम्रता से कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। जवाब नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चले, जो अगला आरोप उनका था, उनका कहना है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अर्जी एक्सेस की है और ऑर्डर सर्वे का हो रहा है। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ये जो मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केस पड़ा, अपना जवाब ही नहीं दाखिल कर रही है। जवाब दाखिल करने के लिए बोलिए। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं ये एक्ट का कैसे इस्तेमाल गलत करने की कोशिश की जा रही है। संभल की मस्जिद का मामला है। वहां पर क्या किया पिटिशनर ने? सबसे पहले तो जो पिटिशनर है, जो लॉयर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है। People think I'm just wasting my time scrolling. What they don't know is I'm actually scrolling on this. It has career-focused insights, industry news and gyan, interviews and podcasts. Literally everything a professional needs. Genius. Naukri 360. Check it out on the Naukri app. We made an unskippable ad to tell you that there are amazing offers on Zomato. धर्मावलंबियों के मूर्तियां हैं जिन्हें ऐसा में शांति और विरोध उन्होंने किया था और इस स्थान को उन्होंने एक जैन मंदिर बताया था। लेकिन हमारे देश में जैन धर्म के लोगों की कोई बात ही नहीं करता, जबकि जैन धर्म के लोग भी इस देश में अल्पसंख्यक हैं और इन्हें आप असली अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। भारत में 15% मुसलमानों को हर कोई अल्पसंख्यक मानता है और हर कोई उन्हें खतरे में मानता है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन भारत में सिर्फ 0 जैन धर्म के होती हैं, लेकिन उनमें छतरियां नहीं होती, जबकि अजमेर शरीफ की दरगाह में अभी बुलंद दरवाजे पर छतरियों जैसा ढांचा बना हुआ है और यह ढांचा प्रवेश द्वार के ढांचे से अलग दिखाई देता है। इस शरीफ की दरगाह के बुलंद दरवाजे से ये शिवलिंग के अलावा कहा जा रहा है, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, देख रही है दरगाह कमेटी को जवाब देना है। इंस्क्रिप्शन ओवर दी मस्जिद बनाने वाले भी एक ही थे और वो थे गुलाम वली। और ये एक ऐसी चीज है जिससे लोगों में शक और भी ज्यादा बढ़ता है। आज ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर नहीं है तो मुस्लिम पक्ष को सर्वे कराकर दूध का दूध और पानी का पानी होने देना चाहिए। असलियत सबके सामने आनी चाहिए। सर्वे कराने में किसी को भी क्या समस्या हो सकती है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इस मस्जिद को मंदिर बताने के लिए ऐसे साक्ष्य और सबूत पेश कर रहा है जिनका उल्लेख बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे दस्तावेजों में, जैसी पुस्तकों में मौजूद है। ये 2 पुस्तकें और दस्तावेज आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और ये जो दस्तावेज, इसको सोचिए क्या होगा अगर भारतवर्ष के तमाम लोअर कोर्ट्स में दुनिया भर से बुद्धिस्ट संगठन केस फाइल करना शुरू कर दें कि हमारे देश में कई प्रमुख मंदिर बुद्धिस्ट धार्मिक स्थलों के खंडहर पर बने हैं, उन्हीं के पत्थरों से बने हैं और ऐसे मंदिरों की जांच होनी चाहिए। और अगर इनमें बुद्धिस्ट अवशेष मिले तो उनमें बुद्धिस्ट के प्रवेश, उनके प्रेयर्स का इंतजाम भी करना चाहिए। ऐसे पिटिशन को कोर्ट 2 मिनट में बाहर फेंक देगी, कोर्ट रूम कर फाइन भी लगाएगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देगी कि 1947 के बाद हमारे देश में किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर आप किसी भी रूप में बदल नहीं सकते हो। और अगर कोर्ट ने ऐसे पिटिशन को मंजूरी दे दी, हिंदू मंदिरों का सर्वे करवाने का परमिशन दे दिया, तो देश में बवाल मच जाएगा। हिंदू अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी आस्था को ठेस जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ऐसी पुरानी प्राचीन डिस्प्यूटेड बातों को आज के डेट में उठाने का फायदा क्या है 21वीं सदी में? इससे पॉलिटिशियन छोड़कर किसे बेनिफिट मिलने वाला है?
लेकिन एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते मुझे इस बात का भी संज्ञान है कि मौर्यन साम्राज्य के गिरने के बाद बुद्धिस्ट पर भीषण हमला हुआ था हमारे देश में। उन्हें बेरहमी से मार डाला गया था। बुद्धिज्म जो तेजी से, जैसे चाइनीज पिलग्रिम फाशियान जो भारत में 5वीं सदी में आए थे, या ट्रैवलर शुआनज़ेंग थोरा में